So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने 25 वन लाइनर आपके साथ डिस्कस किए थे. अब नेक्स्ट 25 वन लाइनर इसके साथ हम डिस्कस करेंगे और जितने भी नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी. तो ये आपके जो 1000 वन लाइनर्स रहेंगे ये इसके ऊपर सीरीज है. सो क्वेश्चन या पार्ट नंबर 26 हमारे पास है. व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सोर्स? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? अगर हम इस अर्थ की बात करें तो इसका सबसे अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वो कौन सा है? डायमंड है. तो डायमंड की आलोट्रोपिक फॉर्म होती है. डायमंड भी जो होता है वो कार्बन का बना होता है. ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मेटल होता है. तो ये होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. ठीक है जी. फिर हमारे पास 26 वाला आ जाएगा. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है. ठीक है, कभी कभी हम डिग्री सेल्सियस भी नापते हैं, कभी फ़ारेनहाइट भी नापते हैं और कभी केल्विन भी नापते हैं. लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है. और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए. टेम्परेचर होता है किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. कोई चीज गर्म हो या उसकी जितनी भी गर्मनेस, मतलब गर्मनेस नहीं बोलेंगे, मतलब जितना भी वो गर्मी देगा और जितनी भी वो ठंडक देगा, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस या कोल्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेचर. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. अब न्यूटन के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाए हुए हैं काफी सारे. आपको पता है कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है जी, कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोले जाएंगे. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बैठो. तो वालेकुम सलाम. तो उसके बाद जो इनर्शिया आएगा तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम न्यूटन को बोलेंगे और न्यूटन के 3 सिद्धांत हैं, उनको लॉ भी बोलते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. ये आपको मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में करवाए हुए हैं. अब हमारे पास आ जाता है 29 पॉइंट आएगा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? एसआई एनर्जी होती है क्या? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इसको जूल कहते हैं. ठीक है, याद रखना है. लेकिन एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है. लेकिन कभी कभी हम कहते हैं जी हम बहुत ज्यादा भागे दौड़े, हमारी कैलोरीज खत्म हो गई, तो हम बोलेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? कैलोरी होती है. याद रखना आपने. फिर हमारे पास पॉइंट आएगा 30. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क? काम करने का मतलब वर्क जो होता है उसका क्या फार्मूला आता है? तो आपको पता होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? हमारा वर्क का फार्मूला होता है. उसके बाद 31 पॉइंट आएगा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिसिटी तो पता आपको क्या होता है? एम्पियर. लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉल्ट होती है. VOLT वॉल्ट. एक WATT वाट होती है. तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस क्या होती है? वॉल्ट होती है V से. फिर हमारे पास 32 पॉइंट आ जाएगा व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी जो हमारा इंसानी जिस्म है इसकी जो है क्या नाम है, इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है? तो ये फ़ारेनहाइट में बताना है. तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट है. कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट है. लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो हम कहते हैं जी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 37 डिग्री है. याद रखना ये पॉइंट. फिर उसके बाद हमारे पास 33 पॉइंट आएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज विच डिजीज. जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी. जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से हमें एक बीमारी लगती है जिसको क्या बोलते हैं? रिकट. याद रखना क्या बोलेंगे? रिकट. अब विटामिन डी आपने सुना होगा कि कहते हैं जी सूरज की धूप सेको तो हमें विटामिन डी मिलती है. ऐसा नहीं है. सूरज की धूप से विटामिन डी नहीं मिलती.
सूरज की धूप की वजह से हमें विटामिन डी मिलती है। हमारी स्किन के अंदर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं एरागेस्ट्रोल। तो जब सन लाइट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वो एरागेस्ट्रोल जो होती है हमारे अंदर विटामिन डी बनाते हैं। तो सनशाइन, इसको विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, लेकिन सन की वजह से नहीं, सन से नहीं मिलती विटामिन, सन की वजह से मिलती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो अब हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कौन सा जी, 34, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काजेज। डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन B1 से कौन सी होती है? ये कॉमनली आपने सुना होगा कि बेरी बेरी डिजीज हो गया विटामिन B1 की वजह से। ठीक है जी, याद रखना। तो इसको कौन सी बीमारी बोलेंगे? बेरी बेरी। अब याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकट होगी, विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी होगी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होगी, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, याद रखना। उसके बाद है व्हाट काजेज मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो आपने सुना होगा कि जी मच्छर काटता है तो मलेरिया हो जाता है। मच्छर हमें कितनी बार काटते हैं, हमें कभी मलेरिया नहीं भी होता। जब मच्छर एक के अंदर एक प्रोटोजोन होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जब तक उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा तब तक किसी को भी मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि जो मलेरिया काज करता है वो प्लाज्मोडियम करता है। और वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम होता है एनोफिलस, वो उसके अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे ही फीमेल एनोफिल आपको स्टिंग मारती है, जिसको अपनी जबान में हम डंग बोलते हैं, डंग मारती है तो वो डंग के साथ हमारी खून में चला जाता है और फिर वो अपने आप को प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। फिर है 36, विच काजेज टीबी। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंसान को क्या होता है, टीबी होती है। आपने देखा होगा खांसी लग जाती है, तो टीबी जो होती है उसके लिए एक मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं डॉट्स, DOTS डॉट्स। तो डॉट्स का कोर्स पूरा करते हैं तो उससे टीबी चली जाती है। अब चलते हैं 37 पॉइंट रहेगा, विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग। आपको ये तो पता है कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करता है, लेकिन विटामिन कौन सा चाहिए ब्लड को क्लॉट करने के लिए? विटामिन के चाहिए, याद रखना आपने। विटामिन के की वजह से ब्लड जो होता है वो क्या होता है, क्लॉट करता है। एक और भी होता है उसको बोलते हैं हीरापिन, उसकी वजह से भी क्लॉट होता है ब्लड। लेकिन जो मेन होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो भी खून के थक्के बनाता है। थक्के किसको कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को कहते हैं। अब आपने देखा होगा सांप ने किसी को डंग मारा और बंदा मर गया, उसके अंदर जहर चला गया। अब जहर इंसान के अंदर क्या करता है, जैसे ही जहर इंसान के अंदर सांप का जाएगा ना, उसके रगू में जितनी भी खून दौड़ रहा होता है वो सारा सॉलिड हो जाता है, मतलब उसके वो थक्के बन जाते हैं, मतलब जिस तरह वो जेली टाइप का हो जाता है, वो फ्लो ही नहीं करता, मतलब जिस सॉलिड सा हो जाता है। जहर उसको क्या कर देता है, उसको क्लॉट बना देता है अंदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। जब खून एक जगह से दूसरी जगह मतलब वेंस में जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इंसान का क्या हो जाएगा, टाइम टाइम फिश हो जाएगी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा आपके लिए, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। जो एक विकसित नर होता है, जवान लड़का, उसके अंदर कितने दांत होते हैं? उसके अंदर 32 दांत होते हैं। लेकिन अभी आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं आपके अंदर 32 दांत ही नहीं, आप सारे अभी जवान नहीं हो, कईयों को छोड़ के। उसके बाद हमारा जो डेंटल फार्मूला वो क्या आता है, 23 ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है। उसके बाद है हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर देयर इन बैकबोन। उफ, हमारे अंदर वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच कितने कॉलम होते हैं? तो इसके अंदर कितने होते हैं? 33 इसके अंदर होते हैं और 32 हमारे दांत होते हैं। उसके बाद 40 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना, ये चीज याद रखने की है। चलते हैं हम अब नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर, आप इन सब चीजों को सुनो
अच्छे से। अब 41 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह किसकी वजह से जाता है? ये हमें रईस बताएगा इसका आंसर। परसों मैंने बताया था कि एक मतलब यहाँ पुंछ से जम्मू, अगर यहाँ से मैं बटन ऑन करूंगा 1 मिनट में वहां लाइट जलना शुरू हो जाएगी। तो किसकी वजह से वो तार में जलेगी, ट्रेवल करेगी? परसों तो बताया आपको मैंने। किसकी वजह से? एनीवन? इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ये वसीम ने बोला है, बिल्कुल सही आंसर इसने बोला है। अब हमारे पास 42 आएगा। एनर्जी इज सन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस? जो एनर्जी सन में हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होगी हुमायरा, वो कौन सी होगी? ये आप इस वक्त ऑन रिकॉर्ड हो, आप भी इसके बीच जा रहे हो। कौन सी होगी? न्यूक्लियर फिशन होगी। शाबाश मेरे बच्चे। उसके बाद व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा? ये हमें बताएंगे जी अपने वासिफ साहब। मीथेन होती है। क्या हो गया आपको? मीथेन, बुटेन नहीं बताया आपको, प्रोपेन। उसके बाद एलपीजी में कौन सी होती है मेन कंपोनेंट ऑफ गैस? ये हमें रईस बताएगा। एलपीजी में मेन, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? बुटेन और प्रोपेन होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। याद रखना, हमारे ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है वो 7.4 होती है, याद रखना। उसके बाद आ जाएगा 46, साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन व्हाट? साउंड की इंटेंसिटी हम किस में मेजर करते हैं? ये हमें बताएगी हुमायरा बताएगी। साउंड की इंटेंसिटी हम किस में मेजर करते हैं? कोई एनीवन बताओ? उससे तो नहीं, और कोई? और डेसिबल है। क्या हो गया आपको? हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की होती है, क्या चक्कर है आपका? उसके बाद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ये वासिफ बताएगा। वाट। उसके बाद 48 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर किसने जो है इन्वेंट किया है? तो ये किया है शॉकले, बर्डेन और ब्रिटेन ने किया। ये 3 बंदों ने इसको किया है। अब हमारे पास आ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेविटी ऑन द मून इज हाउ मच कंपेयर टू द अर्थ? तो कितनी ग्रेविटी होगी अगर हम मून की अर्थ से कंपेयर करें? 1/6 होगी, याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 बचा आपके लिए। 25 इससे पहले हो गया ना, 25 ये, तो ये कभी ना कभी आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी? ये बताएगी हमें हुमायरा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी? हमें बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, किस चीज से मिलती है? रईस बता दे। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। फैट भी होती है, लेकिन फैट जो होती है वो एनर्जी लेट प्रोवाइड करती है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो इंस्टेंट प्रोवाइड करती है। आपने नहीं कभी 6-7 में पढ़ा होगा, विच वाई कार्बोहाइड्रेट गिव इंस्टेंट एनर्जी? ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी 6, 7, 8 में। तो ये पॉइंट आपके पास रहेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आज 2 हो चुके हैं साइंस के। 25 पहले में कर दिए, 25 इस नेक्स्ट में कर दिए। नोट्स आपको प्रोवाइड किए, किसी न किसी दिन इसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है आप अपने साथ याद रखेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।